नमस्कार साथियों। आज का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में आगामी सत्र के एडमिशन हेतु प्रवेश फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2016 के मध्य हैं, वे विद्यार्थी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। हम संपूर्ण प्रोसेस के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, किस तरह से विद्यार्थी को तैयारी करनी है और परीक्षा का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। और इसी तरह से आपको लगातार ये जानकारी प्राप्त होती रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सकती है तथा आप अपने आसपास के ऐसे विद्यार्थी जो लाभान्वित हो सके उन तक के माता पिताओं एवं अभिभावकों तक इस तरह की जानकारी पहुंचे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य उन तक करें। आइए हम बात करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक छात्रों के अभिभावक और माता पिता नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट से JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 टू में 2025-26 हेतु में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 16 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं कि कौन से विद्यार्थी इसमें आवेदन पत्र भरने हैं तो पात्र होंगे। कक्षा 5वीं में पढ़ रहे ऐसे छात्र जिनका जन्म 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच हुआ है तथा वे सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों से शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सत्र में ये प्रावधान किया गया है कि छात्र जिस जिले के नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाह रहे हैं उसी जिले के स्कूल में वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। कोई भी छात्र दूसरी बार प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, अर्थात ऐसा छात्र जिसने पिछली बार परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में बैठा हो तो वह विद्यार्थी दोबारा आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही में ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5 में दोबारा रिपीट कर रहे हैं वे विद्यार्थी भी इसमें आवेदन है तो पात्र नहीं होंगे। कैसे करें आवेदन? नवोदय विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट आप गूगल पे जाकर टाइप करेंगे https://navodaya.gov.in/NVS/EN/Home 1 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2025 लिंक पर क्लिक करते ही लिंक ओपन हो जाएगा, जिसकी हम आगे इस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को पंजीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा, आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें, सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से इसमें कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक प्रारूप का फॉर्मेट आगे हम बात करेंगे, उस फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से भरकर जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उसके विद्यालय के संस्था प्रदान से उसको प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। वह भी आपके आवेदन फॉर्म के साथ ही अपलोड किया जाना अति आवश्यक है। आवेदन के दौरान निम्न डॉक्यूमेंट्स की JPG फॉर्मेट की 10 KB से 100 KB साइज़ की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। विद्यार्थी की फ़ोटोग्राफ, अभिभावक के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, आधार कार्ड की डिटेल्स। ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट विद्यार्थी की डिटेल्स के साथ हेडमास्टर से वेरीफाइड किया हुआ हो। नवोदय विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले लाभ एवं सुविधाओं की यदि हम बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है तथा मेधावी छात्रों को कक्षा 6 से 12th तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि कक्षा 9 से 12th तक के छात्रों से 600 रुपये प्रतिमाह की दर से विद्यालय विकास निधि के रूप में न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। फिर भी अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी, लड़कियों
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है, उनको निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। तथा साथ ही में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से विद्यालय विकास निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया जाता है। छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधा, भोजन की सुविधा, निःशुल्क वर्दी, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री जैसे कलम, पेंसिल, रबड़, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग तथा दैनिक प्रयोग की सामग्री, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शू पॉलिश, केश तेल, कपड़ों की धुलाई एवं इस्त्री, लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन। जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्नलिखित खर्च भी विद्यालय समिति द्वारा ही वहन किए जाते हैं। जब विद्यार्थी किसी गेम्स में पार्टिसिपेट या अन्य शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने हेतु यात्रा करते हैं तो उस समय तृतीय वातानुकूलित ट्रेन या वातानुकूलित बस से विद्यार्थियों के यात्रा का संपूर्ण खर्च, साथ ही चिकित्सा खर्च ये सरकार वहन करती है। तथा ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो शुल्क लगता है आवेदन के समय परीक्षा के, तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो वह भी सरकार ही वहन करती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा का एडवर्टाइजमेंट है। तो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी विशेषता सहशैक्षिक आवासीय विद्यालय हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है। निःशुल्क शिक्षा, भोजन, पाठ्यपुस्तक, आवास, यूनिफॉर्म है। साथ ही में शैक्षणिक गतिविधियों की यदि हम बात करें तो एनसीसी, स्काउट और गाइड्स की सुविधा है। आउटडोर, इंडोर खेलों की सुविधा है। साथ ही आईआईटी एवं नीट की विशेष तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। पात्रता: उम्मीदवार जो जिले का बोनीफाइड निवासी है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं जहाँ जेएनयू संचालित हैं तो वो प्रवेश के लिए पात्र होगा। सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अध्ययन करके कक्षा 3 एवं 4 उत्तीर्ण किया होना चाहिए तथा दिनांक 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच जन्म, दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 और परीक्षा की जो तिथि निर्धारित की गई है 18 जनवरी 2025 को। तो ये इसमें लिंक दिया गया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। तथा यदि आवेदन के समय किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर भी प्रदान किया गया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, लास्ट डेट अप्लाई फॉर 16 सितंबर 2024। तो ये पूरा प्रोस्पेक्ट से 30 पेज का है, आप इसको डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं, ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। तो आइए इस जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे कि विद्यार्थी को आवेदन के समय ये फॉर्मेट संबंधित विद्यालय जहाँ बच्चा अध्ययनरत है के संस्था प्रदान से प्रमाणित करवा कर अपने पास रखना है, तो फिर आवेदन के समय उसको अपलोड किया जाना है। तो यहाँ पर बच्चे का लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड इस पर पेस्ट करना है यहाँ पर कि ये प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई समस्त जानकारी सही है, अभिभावक को घोषणा करनी है। यहाँ पर विद्यार्थी कौन सी विद्यार्थी का नाम जो क्लास 5 में अध्ययनरत हैं, फिर विद्यालय का नाम, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, विद्यार्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि गार्जियन का कोई रिलेशनशिप है तो डेट ऑफ बर्थ आप वो डाल देनी है। इन वर्ड्स में शब्दों में भी डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। जेंडर बॉयज़ गर्ल्स में टिक करना है। इस तरह से कैटेगरी में भी जिस भी कैटेगरी में है तो वो टिकर मार्क करना है। ध्यान रहे कि ओबीसी की कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जारी होना आवश्यक है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यदि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर टिक मार्क करना है।
आधार नंबर यहाँ पर 12 डिजिट के आधार नंबर बच्चे के डालना है। PEN नंबर, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रत्येक विद्यार्थी को आवंटित कर दिए गए हैं। तो संबंधित विद्यालय जहाँ पर बच्चा अध्ययनरत हैं वहाँ से PEN नंबर लेकर इसमें डाल दीजिए। बच्चे का एड्रेस, मोबाइल नंबर, अभिभावक के ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यदि विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई चिन्ह है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ईमेल आईडी, एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितनी है, नेशनलिटी इंडियन, इसमें रिलीजन जो आपका हो वो डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, विद्यार्थी किस भाषा में प्रवेश हेतु परीक्षा देना चाहता है। तो यहाँ पर राजस्थान में 2 तरह की लैंग्वेज में ये अप्लाई किए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें आपका बच्चा जो आवेदन करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। पेपर उसी माध्यम में होगा। फिर बच्चे की कक्षा 3, 4 एवं 5 की आवश्यक जानकारियाँ यहाँ पर मांगी गई हैं कि नेम ऑफ द स्कूल, कौन से विद्यालय में इन कक्षाओं में बच्चा अध्ययनरत रहा है, विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, मंथ ऑफ क्लास में एडमिशन की डेट क्या है, क्लास से पास होने की डेट क्या है, कौन से ब्लॉक है, जिला कौन सा है और राज्य किस राज्य से ये कक्षा उत्तीर्ण की है, यहाँ पर ये घोषणा करनी है। साथ ही विद्यार्थी के साइन इधर हो जाने हैं और पेरेंट के सिग्नेचर इधर हो जाने हैं और जिस विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है उसके संस्था प्रदान की साइन एवं सील यहाँ पर होनी है। ये फॉर्मेट आपको वहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे या गूगल पर डालेंगे जवाहर नवोदय एडमिशन तो सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो सीधा इस तरह के पेज पे ओपन होगा। यहाँ पर विद्यार्थी के पंजीकरण है तो आपसे आवश्यक जानकारियाँ मांगी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, ये अत्यावश्यक जानकारी है। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5th प्रियर टू सेशन 2024-25। क्या विद्यार्थी से ऑलरेडी पास हो चुका है तो आपको इसमें बच्चा अध्ययनरत है तो इस पर नो क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन खुल जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन जेएनवी अर्लियर, क्या विद्यार्थी ने पहले इस तरह का एग्ज़ाम दिया है। यदि दोनों में आप ये सेलेक्ट करते हैं तो बच्चा एडमिशन के लिए नो एलिजिबल हो जाएगा। तो आपको दोनों में नो सेलेक्ट करना है। हियर हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट्स, इसका 30 पेज का प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है, उसका आपने अध्ययन कर लिया है या नहीं किया है तो इस पर क्लिक करना है। ऐसे वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम डिस्ट्रिक्ट, कि आप सेम ज़िले में ही आपने के बच्चे ने आवेदन जिस विद्यालय के लिए कर रहा है उसी में अध्ययनरत हैं या उसी का निवासी हैं तो इस पर जिस तरह से भी लागू हो सेलेक्ट कर लीजिए। इज़ द स्टडी सर्टिफाइड साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, क्या उस फॉर्मेट पे आपने साइन करवा लिए हैं, प्रमाणित करवा लिया है जिस विद्यालय के संस्था प्रधान जिसमें आपका बच्चा अध्ययनरत है। हाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, क्या आपका बच्चा कक्षा 4 से प्रमोट करके कक्षा 5 में वर्तमान में अध्ययनरत हैं 31 जुलाई 2024 से पहले तक। डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके आधार नंबर हैं। तो इस तरह की जानकारी भरकर सबमिट करेंगे तो बच्चे का पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा। पंजीकरण फॉर्म पर आप आवश्यक मांगी गई जानकारी तथा जो फॉर्मेट बताया गया है उसको अपलोड कर दीजिए ताकि तो बच्चे की यहाँ पर इस तरह से आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं कि जो आवेदन करने के उपरांत जब प्रवेश परीक्षा होगी तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर पैटर्न की यदि हम बात करें तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के होंगे और समय 2 घंटे निर्धारित होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन, आकृतियों के बारे में जानकारी, और ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, 60 मिनट इसका समय निर्धारित है। इसी तरह से अंकगणित टेस्ट
20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का होगा, 30 मिनट इसके निर्धारित है। सेम इसी तरह से लैंग्वेज भाषा संबंधी जानकारी से क्वेश्चन आएंगे 20 और 25 नंबर के, और 30 मिनट का इसका टाइम निर्धारित होगा। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको 40 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया जाएगा। और जिस तरह से वो मार्कशीट को राइट पे क्लिक करना है, ये इस तरह से जैसे हम कंपटीशन मार्क्स में करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन पे क्लिक करके गोला फिलअप करना है। तो इस तरह की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की है। जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं वहाँ तक हमारे इस जानकारी को पहुँचने का श्रम करिए। धन्यवाद।